बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अमजद चौधरी हूँ और इस वक्त दरियाए चनाब, जेहलम और रावी के संगम से आपसे मुखातिब हूँ। ये ऐन वो जगह है जहाँ पे रावी, जेहलम और चनाब मिलते हैं और फिर ये पानी यहाँ से मुल्तान के लिए खतरा बनता है। इस वक्त ये खबरें भी आ रही हैं कि दरियाए चनाब का पानी मुल्तान शहर में भी दाखिल हो सकता है। इसके लिए मनसूबाबंदी की जा रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वो जगह है कि जहाँ से ये पानी इकट्ठा होगा और फिर ये पानी मुल्तान की तरफ बहेगा। लेकिन आप यहाँ की अगर सूरत हाल देखें तो इस वक्त इस दरिया के किनारे ये पॉट मुकम्मल तौर पर फिल हो चुका है। हुकूमत की तरफ से यहाँ पे अहकामात जारी कर दिए गए थे कि यहाँ से इनखला कर दिया जाए, जो मकामी लोग यहाँ के हैं वो यहाँ से इनखला करें, यहाँ से चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हो रहा। जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 लाख का रेला यहाँ पे आ रहा है, उससे भी ज़ायद शायद ये आ सकता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी यहाँ रहने वाले, दरिया के किनारे रहने वाले, दरिया का पॉट मुकम्मल तौर पर फिल है, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ से सिर्फ चंद फीट के फासले पर भी अगर हम देखें तो लोग आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ तो ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल दरिया के किनारे यहाँ पे रह रहे। इनके और दरिया के दरमियान इस वक्त जो फासला है वो चंद फीट का है, चंद 100 फीट का नहीं है, सिर्फ चंद फीट का फासला है। लेकिन ये चंद फीट के फासले पर रहने वाले अफराद यहाँ इनखला के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की तरफ से बार बार इस वक्त कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुजफ्फरगढ़ की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इनखला के लिए तैयार नहीं है। यहाँ अगर देखें इस वक्त इनके सूरत हाल, जानवर यहीं पे मौजूद है, लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग इस वक्त यहाँ पे आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो जो दरिया किनारे रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। और मेरे साथ यहाँ पे सदर नेशनल प्रेस क्लब वसीम अब्बास खरल साहब भी मौजूद होंगे, उनसे जानते कि ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, ये बताएं कि दरिया और इन घरों के दरमियान जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनके दरमियान फासला सिर्फ चंद फीट का है, ये लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं है? हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है, डीसी साहब कर गए, डीपीओ साहब कर गए कि इतना बड़ा सैलाब आ रहा है, किसी भी वक्त आ सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन लोग छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? पता नहीं, ये आप क्या कह सकते हैं। ऐलानात भी किए गए हैं इंतज़ामिया की तरफ से, घर घर भी हो गए हैं, ऐलानात किए हैं कि घर छोड़ दें। आज बहुत बड़ा रेला आने वाला है, आज की शादी हो सकता है, कल की शादी हो सकता है, तो लिहाजा हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इंतज़ामिया या फ़ौज या रेंजर वो आके इनको घरों से बाहर निकाले, वरना ये जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोशिश की गई है, लेकिन लोग यहाँ से जाने के लिए ये जानते हुए भी कि ये इलाका सिक्योर नहीं है, 1% भी चांस नहीं है कि ये इलाका सिक्योर हो, उसके बावजूद लोग यहीं पर डटे हुए। दिलावर खान, क्या कहेंगे, लोग क्यों इतने रिजिड हो गए, यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है? दरिया का पानी ये खड़ा है, चंद फीट का एक फासला है इनके दरमियान के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे वो आपकी बात ठीक है, ऐलानात भी काफ़ी हुए हैं इदारों की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन ये बेचारे ये भी अपनी जगह पे ठीक है। जैसे कि आगे ये जाएँ तो किस जगह पे जाए, इतने ज़्यादा जानवर लेके, इतने ज़्यादा अपने फैमिलीज़ को लेके, आगे भी तो किसी ने इंतज़ाम नहीं किया इनके लिए ना, कि हम आपको मुतबादिल जगह दे रहे हैं, आप यहाँ आके बैठ जाए। फ़र्ज़ करें आगे से मुतबादिल जगह नहीं मिलती तो इसका कोई सोल्यूशन है? कल को यहाँ पे पानी होगा तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस अल्लाह का ही आसरा है। हमारे मुल्क में पहले भी अल्लाह ताला की रहमत ही होगी, फिर भी ये घड़ी है, मुश्किल है, गुजर जाएगी। और इनसे भी अपील करते हैं जो अवाम है कि आप ये घर छोड़ दें, चले जाएं। चलो कम अज़ कम अपनी जान की तो आप लोग हिफाजत कर सकते हैं ना, बांध पे चले जाएं या किसी सिक्योर जगह पे। बहुत सारी अमवात होती हैं, बहुत सारे जानवर बह जाते हैं और इसी गफलत की वजह से बह जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है, डीपीओ साहब आए, डीसी साहब आए, इसके अलावा दीगर जो ऑफिसर्स हैं, SHO थाना रंगपुर वो आए, मेंबर अमन कमेटी मार गुलाम मुस्तफ़ा, दीगर लोग जो है वो यहाँ पे आए, लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आप यहाँ से इनखला करें, लेकिन लोग तैयार ही नहीं है। ये हमारा अलमिया है, हमारी कौम का भी अलमिया है। जब तक हम कोई बड़े सानिए से हमें रूनुमा नहीं हो जाता तब तक हम देख के निकलते भी नहीं हैं। इनको चाहिए निकल जाना चाहिए, इनको आवाम को अपनी मदद आपके तहत इंतज़ामी भी कोऑपरेट कर रही है। हमने देखा है काफ़ी सारे ऐलानात हो रहे हैं,
उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक ये लोग चले जाएंगे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से इंशाल्लाह। मैं बहुत इस वजह से हैरान हूँ क्योंकि जिस तरह का रेला इस वक्त दरियाए चनाब, रावी और जेहलम के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इससे बड़े बड़े बंद जो है वो खतरे के अंदर है। जो हिफाजती बंद तामीर किए गए थे वो शदीद खतरे के अंदर है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप दरिया के किनारे बैठे, आप और इन घरों के दरमियान सिर्फ चंद फीट का ये फासला है और ये लोग इस वक्त भी इतने जमे हुए हैं कि इलाका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।